नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय बाबा भोलेनाथ भंडारी। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो सिंह राशि वालों, बेटा आज रात तुम अकेले जाना, यहाँ पर तुम्हें एक चमकीला पेड़ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई कितना भी रोके, लेकिन तुम इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना दोस्तों। बता कि आखिरी मौका है अपनी किस्मत को बदलने का। अगर यह मौका गवाया तो फिर बहुत पछताओगे तुम दोस्तों। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आज रात 12 बजे के करीब तुम चुपके से चले जाना यहाँ हो, फिर भगवान भोलेनाथ जी का नाम लेकर आगे बढ़ जाना। थोड़ी ही देर चलने के बाद तुम्हें एक चमत्कारी चमकीला पेड़ मिलेगा। यह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि यह पेड़ बहुत शक्तिशाली पेड़ है। इस पड़े से तुम चाहोगे वह मिलेगा तुम्हें। जी हाँ दोस्तों, अब अगर मानो या ना मानो यह तो आपकी मर्जी दोस्तों। अपने जीवन सफल इंसान बनना चाहते हो तो इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहे। आपकी जिंदगी न बदल दो तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भूल कर भी ये 3 बड़े देवता को नाराज मत कर देना, नहीं तो बहुत बड़ा भूचाल मच जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस 3 देवता को नाराज मत करना दोस्तों। आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग इन 3 बड़े देवता को प्रसन्न कर लिए तो फिर आपका जय जयकार होगा। आपके नाम के चर्चे होंगे, आपके नाम के गुणगान होंगे। आप सफलता के उस ऊंचे मार्ग पर पहुंच जाएंगे जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बस आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बन रहे, और जो महाकाल के सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिख दें। आपके ये 3 बड़े देवता के आशीर्वाद से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह सभी पूर्ण होंगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में सांप के रूप में 3 बड़े देवता का प्रवेश संभावित रूप से एक संकेत है कि आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। यह स्थिर और विषाक्त ऊर्जा की भावना का प्रतिनिधित्व करता है और आपको कठोर बदलावों का सामना करने के लिए पर्याप्त साहस देता है। हालांकि घर में सांप के दिखने के कई अर्थ होते हैं, लेकिन लंबी उम्र अद्वितीय होती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने सपने को कैसे पूरे कर सकते हैं। अगर आप अपने सपने को वास्तविक बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए वास्तविक जीवन में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो सफलता की सही कुंजी होगी। सकारात्मक रहें, दूसरों की नकारात्मक बातों को सुनकर खुद को नीचा न समझें, खुद पर भरोसा करें, दूसरों के प्रति अपना अच्छा रवैया रखें और याद रखें कि केवल खुद के लिए सीमा निर्धारित करें। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन काम पर जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। आपके अतीत के महत्वपूर्ण अनुभव आपको उस काम की ओर ले जा सकते हैं जिस पर आपको विश्वास है और जिसे आप करना पसंद करते हैं। इन गतिविधियों का उपयोग करके आप उन करियर के बारे में सोच सकते हैं जिनके बारे में आप भावुक हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बात और आपकी राशि के जातकों में देखी गई है कि आपकी राशि के जातक उम्र के एक खास बड़ा पर पहुंचकर पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। जी हाँ मित्रों, अपने जीवन में इतने धोखे और इतनी परेशानियों को झेलने के बाद इनका स्वभाव बहुत ही बुद्धिमानी पूर्ण हो जाता है और पूर्ण रूप से बदल जाता है। फिर यह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसे जातक के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है जो आपकी राशि के जातकों के लिए सबसे उचित बैठती है। वह यह है कि आपको चाहे दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आपको ईश्वर हमेशा बचा कर रखता है। किसी बड़ी दुर्घटना से या किसी बड़ी विपत्ति से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। आपको तो थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपका हाथ ईश्वर हमेशा पकड़ कर रखा है और आपको सही मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करता है या नहीं। भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में हिम्मत बहुत देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, को बार बार चोट खाने के बाद भी और हर बार नुकसान और घाटा उठाने के बाद भी, रिश्ते नातों में भी धोखा खाने के बाद भी इस राशि के जातक आसानी से हार नहीं मानते। इस राशि के जातक फिर उसे पर खड़े होते हैं और फिर से नई शुरुआत करते हैं। और इनका यही जज्बा, यही हिम्मत एक दिन इनको इतना बुद्धिमान और सक्षम बना देती है, फिर बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। फिर इनकी सफलताएं भी बहुत ऊंची होती हैं और इनका स्वभाव और बुद्धिमानी भी बहुत कुछ स्टार की हो जाती है।
अब एक आखिरी बात हम आपको और बताएंगे कि आपको अपने गुप्त रहस्य, अपने गुप्त राज्य किसी को भी जाहिर नहीं करनी है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा अपनी राज खुद ही जाहिर कर देते हैं। कभी भावनाओं में बहकर किसी आवेश में आकर अपने राज दूसरों को बता देते हैं, बाद में फिर नुकसान उठाना पड़ता है। आपको यह बात नहीं समझ पाते हैं कि लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं। आपके दुश्मन आपकी बातों को जानकर, आपके राज को जानकर आप बुरी तरीके से लाभ उठाते हैं, आपका शोषण करते हैं। तो आपको अपने गुप्त राज्य किसी को भी नहीं बताने हैं, किसी भी कीमत पर नहीं बताने हैं। एक और बात है कि आपको जब सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो आप अपनी छोटी से छोटी सफलता कभी गुणगान करने लगते हैं, बखान करने लगते हैं। यह भी बहुत बड़ी कमी है। आपको इससे भी दूर रहना है। आपको अपनी सफलताओं को ही गुप्त रखना सीखना होगा। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं भी कब असफलताओं में बदल जाती हैं। फिर आपका मजाक करता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी हमदर्द को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपने आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहना सुनने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। यह दोस्तों, आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, तो आप भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी भरते हैं। आप बंद करके किसी पर भरोसा न करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नातों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पढ़कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा। हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे। तो आपको अपनी इन रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं। दोस्तों, जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे, फिर ईश्वर भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं जो संयमित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम जी, श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं। क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के लिए उनसे सच्चा प्रेम करने लगते हैं, उनसे सच्चाई के साथ जुड़ जाते हैं और अपने मन की राज उन्हें बताने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। और समय आने पर ऐसे लोग अपना असली रंग दिखते हैं और आप बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह समझना है कि आपका जो अकेलापन जो आपको महसूस हो रहा है वह आपके अनुभवों से आपको हासिल हुआ है। और याद रखिए कि सफलता की छोटी पर हमेशा एक इंसान की जगह होती है और वह इंसान आप स्वयं है। तो ईश्वर ने खुद आपको अकेलापन दिया है, आपको अकेला किया है, इस संसार से अलग किया है, क्योंकि वह आपको सफलता की छोटी पर पहुंचाना चाहते हैं। तो अब आप अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश ना करें। इस अकेलेपन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें और सफलता को हासिल करने का पूरा दम लगा दें, पूरा जोर लगा दो। आप बेहद बुद्धिमान हैं, आपने जीवन भर अनुभव हासिल की है और इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करते हुए अब आप फूल फूंक कर कदम आगे रखें। सफलता आपको निश्चित ही मिलने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जो भी जानकारी दिए हैं एकदम 100% सत्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।